अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये न्यूक्लियस का नाम क्यों दिया है। तो याद रखें, न्यूक्लियस जो है ये एक्चुअली लतीन वर्ड है जिसका मतलब है सेंट्रल पार्ट ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। याद रखें, इससे पहले मैंने एक वीडियो में वैक्यूल के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर मैंने ये कहा था कि जो एनिमल सेल होते हैं उसमें मैनी स्मॉल वैक्यूल होते हैं। तो वहाँ पर यानी कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पे होता है। लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसमें जो यंग प्लांट सेल होते हैं वहाँ पर भी मैनी स्मॉल वैक्यूल होते हैं। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है तो फिर वो स्मॉल वैक्यूल जो है वो कंबाइन हो जाते हैं और एक लार्ज वैक्यूल जो है वो बना लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पे होता है, और यंग प्लांट सेल जो है इसमें भी न्यूक्लियस जो है वो सेंटर पे होता है। लेकिन जब प्लांट सेल मैच्योर हो जाती है तो न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है, क्योंकि उसमें फिर लार्ज वैक्यूल जो है वो बन जाता है। तो ये नोट कर लें। डायमीटर की बात करते हैं तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो वेरिएबल है, यानी कि 5 से 25 माइक्रोन मीटर तक ये हो सकती है, यानी कि डिफरेंट सेल में ये डिफरेंट हो सकती है। डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो इसको फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1838 में। बाज़ बुक में 1831 लिखा जाता है, मतलब कि डेट जो है वो कंफर्म नहीं है। तो ये हमारे साथ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। तो याद रखें, न्यूक्लियस जो है इसको कवर किया है 2 मेम्ब्रेन ने, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप। तो यहाँ पर ये जो रेड कलर से मैंने शो की है इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियर इनवेलप, और जो ब्लू कलर से मैंने शो की है इसको हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर इनवेलप। और जो डिस्टेंस है ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये भी याद रखें, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं इसमें पोर होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, यानी इसमें सुराख होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन जो है ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू होती है। और यहाँ पर यह भी याद रखें, न्यूक्लियर पोर जो है इसकी जो नंबर है वो वेरिएबल है। डिफरेंट सेल में इसकी नंबर जो है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जो अनडिफ्रेंशिएटेड ईक सेल होते हैं इसमें पर सेल जो न्यूक्लियर पोर की तादाद होती है वो 30,000 तक होती हैं। और जो डिफ्रेंशिएटेड सेल ऑफ एरिथ्रोसाइट या आरबीसी जो है इसमें जो पर सेल न्यूक्लियर पोर की तादाद होती है वो 3 to 4 होती है। मतलब कि इस न्यूक्लियर पोर जो है इसकी जो तादाद होती है, जो नंबर होती है वो वेरिएबल होती है डिफरेंट सेल में। अब ये भी याद रखें कि ये जो पार्ट है यानी कि इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड जो पार्ट हैं फिर इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे कि सेल का साइटोप्लाज्म होता है तो इसे न्यूक्लियस का जो ये पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सेप। इसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो मैंने सिर्फ डीएनए की स्ट्रक्चर बनाई है, लेकिन इसमें डीएनए भी होते हैं, आरएनए भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो वो प्रेजेंट होते हैं। ये जो पार्ट है जो डार्क कलर का मैंने बना है ये एक्चुअली होता भी डार्क कलर का है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का फंक्शन यह है, आप लोगों ने राइबोसोम में पढ़ा होगा, वहाँ पर क्लियर लिखा है कि राइबोसोम जो है वो कहाँ पर बनते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियोलस में। तो एक्चुअली न्यूक्लियोलस में राइबोसोम बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम किस चीज़ से बने होते हैं, वो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। और राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो न्यूक्लियोलस में मौजूद होते हैं। इसलिए राइबोसोम की जो फॉर्मेशन होती है वो
न्यूक्लियोलस में होती हैं। अब ये याद रखें कि जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या आउटर न्यूक्लियर इन्वेलप वो डायरेक्टली अटैच होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके 2 टाइप है, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, इसलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने शो भी किया है, ये हमारे साथ क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये डायरेक्टली अटैच होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये मैंने राइबोसोम जो है उसको शो किए हैं। अब ये याद रखें कि डिफरेंट सेल में न्यूक्लियस की जो तादाद होती है वो डिफरेंट होती हैं। बाज़ सेल जो होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है, बाज़ में 2 और बाज़ में मेनी। वो सेल जिसमें एक न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट, मोनो का मतलब है 1, और वो सेल जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं उसको फिर हम कहते हैं बाई न्यूक्लिएट और डाई न्यूक्लिएट। बाई और डाई का मतलब है 2, और वो सेल जिसमें मैनी न्यूक्लियस होते हैं फिर उसको हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। फंक्शन की अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो हमारे बॉडी के जितने भी एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल करते हैं, यानी हम जो भी काम करते हैं, खाना खाते हैं या और कोई काम करते हैं, तो वो कंट्रोल करता है हमारी ब्रेन जो होते हैं। सेल के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है ये क्या है, ब्रेन है सेल का। वजह क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होती है, मसिवाय माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो न्यूक्लियस को नहीं मानती। क्यों? क्योंकि उसमें हमने ये भी कहा था, जब हम उस पर वीडियो बना रहे थे तो ये कहा था हमने कि वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो क्योंकि उसके साथ खुद डीएनए भी मौजूद है और 70S राइबोसोम भी हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हम न्यूक्लियस को नहीं मानते, क्योंकि वो जो एक्टिविटीज़ करना चाहती है वो अपनी मर्जी के से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी न्यूक्लियस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।